Hello everyone, praise the Lord. God bless you to everyone. A big shalom to everyone. सबको जय मसीह की. I hope you all are fine and keeping well. Today we are going to talk about a very different topic, which is knowing your worth. आज हम एक अलग से टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है knowing your worth, which means knowing your value. यानी हर एक इंसान को उसका महत्व पता होना चाहिए, उसकी कीमत पता होनी चाहिए. हम सबको पता होना चाहिए कि हम कितने वैल्यूएबल हैं, हम सब कितने कीमती हैं. परमेश्वर ने हम सबको बड़े अद्भुत रीति से बनाया है. God has made each one of us in a very special, in a very unique manner. And we must know that we are very valuable in the eyes of God. हम सबको पता होना चाहिए कि हम सब परमेश्वर की निगाह में बहुत कीमत रखते हैं और बहुत वैल्यूएबल हैं. God has created each one of us in His own image. परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, हमें अपने जैसा बनाया है और हम सब उसकी निगाह में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. People sometimes try to target you. They sometimes try to tag you. People sometimes blame you. They say you are unfit. You are not fine. You are not worthy. You don't deserve anything. You are good for nothing. कई बार लोग हमें टारगेट करते हैं, हमें ब्लेम करते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, हम किसी लायक नहीं हैं. But never underestimate yourself. People will always try to discourage you, but never get discouraged. यानी लोग हमेशा आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कभी डिस्करेज ना हो. We must learn to understand our worth, our value. Remember, you are worthy. You are very valuable. You are very special in the eyes of God. यहाँ मुझे बाइबल की वर्ड्स याद आती है. 1 Corinthians chapter 6 verse 20 में लिखा है, We have been purchased by the blood of lamb. यानी परमेश्वर ने, यीशु ने हमें अपने लहू द्वारा खरीदा है. हम परमेश्वर के लहू द्वारा खरीदे गए हैं. आप सब सोचें कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं गॉड की निगाह में. यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हम उनकी निगाह में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. सो नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ. ऑलवेज रिमेंबर यू आर वेरी वर्दी. रिमेंबर यू आर चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड. यू नो समटाइम्स पीपल थिंक रॉन्ग अबाउट देमसेल्व्स. कई बार लोग अपने बारे में गलत समझते हैं. पीपल ऑफन से आई एम अनवर्दी, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट फाइन, आई एम नॉट फिट, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग. हमें अपने बारे में ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जब हम अपने बारे में ऐसा बोलते हैं, वी आर क्वेश्चनिंग गॉड. व्हाट इज आई एम? अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट देखें तो उसमें लिखा है कि गॉड का नाम आई एम है, यानी परमेश्वर का नाम आई एम है, मैं हूं. अगर हम बोलते हैं आई एम अनवर्दी, आई एम अनफिट, आई एम नॉट गुड, दैट मीन्स वी आर क्वेश्चनिंग गॉड. यदि हम परमेश्वर को क्वेश्चन कर रहे हैं, वी आर क्वेश्चनिंग द क्रिएशन ऑफ गॉड. सो ऑलवेज बिलीव दैट यू आर बॉर्न विद अ पर्पस. यू आर बॉर्न विद अ प्लान ऑफ गॉड. यानी परमेश्वर का हम सब के लिए एक प्लान है, एक पर्पस है. एंड ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ. अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव चीजें बोलें. दैट आई एम गुड, आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम वर्दी, आई एम एबल टू डू एवरीथिंग. हमेशा ये याद रखें कि आई एम एबल टू डू एवरीथिंग थ्रू गॉड हु स्ट्रेंथन्स मी. यानी मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने पर्पस के लिए बुलाया है. देयर इज अ वेरी गुड वर्स गिवन इन बाइबल. In Psalm 17 verse 8, it says that you are the apple of his eye. यानी Psalm 17 verse 8 कहती है कि हम परमेश्वर की आंख का तारा हैं. Think how important you are in the eyes of God. ऐसाया की बुक बताती है chapter 43 verse 1 में that God has called us by name. यानी परमेश्वर ने हर मनुष्य को उसका नाम लेके पुकारा है. दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन ईश्वर हर एक का नेम जानते हैं. परमेश्वर हर एक का नाम जानता है और हर एक को नाम लेके पुकारता है. Think how important you are for God. God knows each one of us by our names. God has collected our tears in His bottle. ऐसा Psalm 56 verse 8 में लिखा है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं का भी हिसाब रखते हैं. जो हर एक आंसू हमने बहाया है, परमेश्वर उसको कलेक्ट करते हैं. वो अपनी कुप्पी में उसको कलेक्ट करके रखते हैं. God has kept an account of each tear that you have shed in your life, and God blesses us accordingly. यानी जितने आंसू हमने बहाए हैं, परमेश्वर उन सब के लिए हमें ब्लेसिंग्स भी देते हैं. David says in Psalm 139 verse 14 that I am very fearfully and wonderfully made. Psalm 139 verse 14 में डेविड कहता है, दाऊद कहता है कि मैं बड़ी अद्भुत रीति से रचा गया हूँ. यानी परमेश्वर ने हम सबको बड़ी अद्भुत रीति से बनाया है. God has gifted each one of us with special gifts and talents. परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग टैलेंट्स दिए हैं, हर एक को अलग अलग गिफ्ट्स दिए हैं. हमें अपना वर्थ, अपनी वैल्यू पहचाननी है. You are not born by an accident. God never make mistakes. You are born for a purpose. You are born for a plan. You are born according to God's will. And God never make mistakes. Always pray to God
कम इन कम्युनियन विद गॉड इन प्रेयर, आस्क गॉड व्हाट इज हिज प्लान फॉर योर लाइफ। हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना में पूछें कि उनका प्लान, उनका पर्पस आपके लिए क्या है। आस्क गॉड, व्हाई हैव यू सेंट मी इन दिस वर्ल्ड, व्हाई आई एम बोर्न, व्हाट इज योर पर्पस, योर प्लान फॉर माई लाइफ। टेल गॉड दैट योर प्लान इज माई प्लान, योर विल इज माई विल। यानी जब हम परमेश्वर की इच्छा, उनकी विल के अनुसार चलते हैं, देन आवर प्लान सक्सीड, हम अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस पाते हैं। यहाँ मुझे एक कैरेक्टर की याद आती है, दाऊद की। यानी बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट में दाऊद के बारे में कहा गया है 1 सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 13 में। दाऊद जो होता है वो एक चरवाहा होता है, वो बहुत पुअर शेपर्ड होता है, और परमेश्वर उसके पास एक प्रॉफिट को भेजते हैं जिसका नाम सैमुअल होता है। गॉड सेंड्स अ प्रॉफिट टू डेविड हुज नेम वाज सैमुअल, और सैमुअल जाता है, वो डेविड को अनॉइंट करता है और उसे कहता है कि आने वाले दिनों में आप इजराइल के राजा बनेंगे। उस टाइम पर दाऊद बहुत छोटा बच्चा होता है। उस टाइम पे सैमुअल उसका अभिषेक कर देता है, उससे कहता है कि फ्यूचर किंग इजराइल के आप हैं। यानी गॉड कैन सिलेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पीपल। यानी गॉड ने एक चरवाहे को चुना और एक दिन उसको इजराइल का राजा बना दिया। थिंक गॉड कैन, व्हाट ही कैन डू विद आवर लाइफ। गॉड कैन चूज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, ही कैन चूज द पोरेस्ट ऑफ ऑल। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर पर्सन हुज नेम वाज जोसेफ। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखें, जेनेसिस में चैप्टर 41 वर्स 41 में यहाँ जोसेफ के बारे में कहा है, उसको उसके भाई बेच देते हैं, उसको स्लेव के तौर पे, गुलाम के तौर पे बेच दिया जाता है, और आगे चल के वो इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। जोसेफ वॉज सोल्ड एज अ स्लेव एंड इन फ्यूचर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। इमेजिन गॉड कैन टर्न अ स्लेव इनटू द प्राइम मिनिस्टर। यानी परमेश्वर है छोटे से छोटे, तुच्छ से तुच्छ इंसान को भी बड़ा बना सकता है। द डिसाइपल्स ऑफ जीसस, मोस्ट ऑफ देम वर फिशरमैन। अगर आप मैथ्यूज की किताब देखें चैप्टर 4 वर्स 18 से 22 तक, उसमें लिखा है कि जो जीसस के जो डिसाइपल्स थे, उनके जो चेले थे, वो सब गरीब थे, वो इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, वो सारे फिशरमैन थे। दे वर अनएजुकेटेड, लिटरेट, दे वर फिशरमैन, दे वर इनोसेंट, एंड गॉड चोज देम टू स्प्रेड द गॉस्पेल इन द होल वर्ल्ड। यानी परमेश्वर ने ऐसे लोगों का चुनाव किया जो गरीब थे, जो अनपढ़ थे, जो सबसे पुअर थे, और जो मछुआरे थे। गॉड ने उनका चुनाव किया और उन्होंने पूरे विश्व में गॉस्पेल को फैलाया। गॉड कैन सिलेक्ट इवन द वीकेस्ट ऑफ ऑल, द स्मॉलेस्ट, द पोरेस्ट एंड द अनएजुकेटेड ऑफ ऑल। विच मीन जिन लोगों को हम तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर उनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। So today if you are thinking that I'm unworthy, I'm unfit, remember God can choose you for his plan, for his purpose. God never calls the qualified, he qualifies the called. बाइबल हमें बताती है 1 Corinthians chapter 1 verse 27 में, God chose the fools to shame the wise, he chose the weak to shame the strong. which means परमेश्वर ने मूर्खों का चुनाव किया है, जो बुद्धिमानी है उनको दिखाने के लिए, और परमेश्वर ने कमजोर लोगों का चुनाव किया है बलवान को दिखाने के लिए। Which means God can choose anyone in his life and he can choose any person according to his plan and purpose. Today, if you are thinking that I'm unworthy, I'm unfit, I don't have those skills, I don't have those talents, I'm uneducated, I don't have those qualifications, I don't have those degrees. If you are thinking all these things, never get discouraged. God can turn you into a big thing. God can use you for his plans, for his purpose. और फ्यूचर में जाके जब आप देखेंगे तो आप पलट के अपनी लाइफ को देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये सब मैं कैसे कर पाया। इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू लुक बैक इन योर लाइफ एंड यू विल से, हाउ कुड आई डू ऑल दिस व्हेन आई वाज नॉट क्वालिफाइड, व्हेन आई डिडंट हैव दोस स्किल्स, दोस क्वालिफिकेशंस। टेल गॉड दैट योर प्लान्स आर माय प्लान्स, योर ड्रीम्स आर माय ड्रीम्स, योर विल इज माय विल। विच मींस हमेशा परमेश्वर से अपनी लाइफ के लिए जानने की कोशिश करें कि आपकी इच्छा क्या है मेरे लिए, आपके प्लान्स क्या है मेरे लिए, आपकी विल क्या है मेरे लिए। Always surrender to God's will. Even Jesus used to say, "Let thy will be done." यानी जीसस ने भी हमेशा गॉड को सरेंडर किया। अगर आप हिब्रूज की किताब देखें चैप्टर 10 वर्स 7, वहां जीसस गॉड से कहते हैं, "I have come to do your will." यानी जीसस भी परमेश्वर से कहते हैं, "हे पिता, मैं आपकी इच्छा पूरी करने आया हूँ." So we should always work according to God's will. The Bible says in 1 Samuel chapter 16 verse 7 that man looks at the face, God looks at the heart. यानी हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं, इंसान का चेहरा देख के, उसका फेस देख के, उसका कम्प्लेक्शन देख के, उसकी हाइट देख के, उसकी रिचनेस, उसकी पावर देख के। यू नो, पीपल सी फेस, दे सी कम्प्लेक्शन, दे सी हाइट, दे सी रिचनेस, दे सी पावर। हम लोग इन चीजों के बल पे इंसान का सिलेक्शन करते हैं। बट व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ गॉड सिलेक्शन? यानी परमेश्वर इंसान का सिलेक्शन कैसे करते हैं? गॉड लुक्स एट द हार्ट। यानी परमेश्वर उन लोगों का चुनाव करते हैं जिनका दिल साफ होता है। द बाइबल सेज इन Psalm 51 verse 17,
that God looks for a clean heart, a clean soul and a clean spirit. यानी परमेश्वर उन लोगों का चुनाव करते हैं जिनका दिल साफ होता है, जिनकी स्पिरिट साफ होती है और जिनका मन साफ होता है. God select those people who are very faithful and who are very simple. यानी परमेश्वर फेथफुल लोगों का, सिंपल लोगों का चुनाव करते हैं. This reminds me of David. यानी दाऊद के बारे में बाइबल में एक लाइन लिखी है 1 Samuel chapter 13 verse 14 में. David was a man whose heart was after God. यानी दाऊद एक ऐसा इंसान था जिसका दिल हमेशा परमेश्वर के पीछे जाता था. यानी दाऊद जो था वो दिन रात उठते बैठते सोते जागते हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचता था. He was a man whose heart was after God. यानी God select those people who are faithful towards him. God select those people who have a clean heart, who have a clean spirit. God chose Mother Mary to be the mother of Jesus. अगर आप ल्यूक की किताब देखें चैप्टर 1 वर्स 42 में, यहाँ एलिजाबेथ जो होती है मदर मैरी की कजिन होती है, वो उनके घर जाती है और उनसे कहती है ब्लेसेड आर यू अमंग्स वुमेन. यानी एलिजाबेथ मदर मैरी की कजिन होती है, उनके घर जाके उनसे कहती है कि आप ब्लेसेड हैं और आपका चुनाव हुआ है सारी विश्व की औरतों में. गॉड चोज मदर मैरी बिकॉज शी वॉज फाउंड टू बी द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट हम्बल वुमन ऑन दिस अर्थ. यानी जीसस के पेरेंट्स का चुनाव भी इसलिए हुआ था क्योंकि वो सबसे सिंपल थे, सबसे वो हम्बल थे. गॉड ने चूज किया मदर मैरी और जोसेफ को. जोसेफ वॉज अ कारपेंटर. बोथ वर वेरी पुअर. जीसस एंड जोसेफ एंड मैरी बोथ वर वेरी पुअर पीपल and they were chosen by God to be the parents of Jesus. Jesus could have been born in the palace of King Herod. यानी गॉड चाहते तो जीसस का जन्म हेरोड के पैलेस में होता, उस टाइम पे हेरोड का रूल चलता था. बट गॉड चोज मैरी एंड जोसेफ बिकॉज दे वर फाउंड टू बी द सिंपलेस्ट एंड द हम्बलेस्ट अमंग ऑल. यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें जॉन द बैप्टिस्ट का, ही वॉज बोर्न टू एलिजाबेथ. एलिजाबेथ जो थी वो बैरन थी. शी वॉज अ बैरन वुमन, वांझ थी, ऐसा ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा है. और जॉन द बैप्टिस्ट का बर्थ होता है जब एलिजाबेथ अपनी ओल्ड एज में होती है. यू नो गॉड कैन सिलेक्ट एनीवन फॉर हिज पर्पस. और आगे चल के जॉन द बैप्टिस्ट के लिए लिखा गया है कि विश्व में जितने भी मेल्स हैं उनमें सबसे ऊपर जॉन द बैप्टिस्ट का नाम है. ही वॉज फाउंड टू बी द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द मेल्स ऑफ दिस अर्थ. आइजैक को बर्थ देती है सारा. शी वॉज ऑल्सो अ बैरन वुमन एंड शी गेव बर्थ टू आइजैक एट द एज ऑफ 90. यानी सारा ने आइजैक को जन्म दिया था जब वो 90 साल की थी और वो भी बैरन थी. और आगे चल के इब्राहिम को कहा गया है फादर ऑफ ऑल द नेशंस. एंड आइजैक वॉज अ चोजन चाइल्ड ऑफ गॉड. ही वॉज अ प्रॉमिस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड. He was born to a woman who was barren, who was Sarah. ऐसा जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 30 में कहा गया है. So never underestimate yourself, never get discouraged. Always remember that you are valuable, you are a masterpiece, you are the child of the Most High God. And always remember, you are not born out of mistake, you are born out of God's will. The Bible says in Proverbs 16 verse 3 that commit your ways to God and your plans will succeed. यानी हमारे जो तौर तरीके हैं, हमारे जो वेज हैं, अगर उनको हम परमेश्वर को सौंप दें, अगर हम गॉड को सरेंडर कर दें, then our plans will succeed. You know, God has got the power to turn your test into a testimony, your mess into a message, your trials into triumph. From victim, He can turn you into victory. From ruble, He can turn you to ruby. Your scars will turn into stars, and from coal, He can turn you into gold. अगर आप अपने आप को कोल की तरह समझते हैं, कोयला, तो गॉड आपको गोल्ड की तरह बदल देंगे. आपके जो स्कार्स हैं, हमने जो अपनी लाइफ में स्कार्स देखे हैं, गॉड कैन टर्न देम इनटू स्टार्स. ही कैन टर्न ऑल योर टेस्ट इनटू टेस्टिमनी. ही कैन टर्न ऑल योर मेस इनटू अ मैसेज. यानी आपकी लाइफ में जो मेस चल रही है वो किसी इंसान के लिए एक मैसेज बन सकता है. फ्रॉम अ रूबल ही कैन टर्न यू इनटू अ रूबी. गॉड हैज गॉट द पावर टू टर्न टेबल्स राउंड. एंड द बाइबल सेज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द आइज ऑफ गॉड. यानी बाइबल कहते हैं ल्यूक 1:37 में कि परमेश्वर की निगाह में कुछ भी असंभव नहीं है. परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है. अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, आई एम अनवर्दी, ऑलवेज रिमेंबर गॉड कैन यूज यू फॉर हिज प्लान्स. ही कैन यूज यू फॉर हिज ग्लोरी. ही कैन टर्न यू फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी. यानी परमेश्वर आपको महिमा दर महिमा बदलने की ताकत रखते हैं. एंड आई वुड लाइक टू एनकरेज यू, ऑलवेज रिमेंबर द वर्स which is given in Philippians chapter 4 verse 13 that I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. यानी मैं उस परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ. I would like to pray here for all of you. God Almighty, bless each viewer who is watching this video. Bless them abundantly, give them all the desires of their heart. Help them to understand your plans, your purpose for their lives. Reveal your plan and purpose for their life. Bless all those who are sick, who are sad, who are lonely. Bless everyone with good health. Help them to remember that you are with them until the end of the age.
We ask this prayer in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. I hope you're blessed by listening to this message. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye bye.